आज शाम के टाइम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिकली शाम के टाइम से नाइट टाइम तक मैं अपना जो टाइम है ना वो यूट्यूब के लिए रखती हूँ, एडिटिंग वगैरह हो या फिर और कुछ वगैरह। अगर कोई वीडियो मतलब आइडियाज़ के बारे में मैं इस टाइम पे सोचती हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ। और मेरे मुंह में स्माइल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। हाँ, मुझे लगा कि वो आ गए हैं तो मैं लैपटॉप छोड़ के चली गई देखने के लिए वो आए हैं या नहीं। हाँ जी, वो आ गए हैं क्योंकि मुझे गेट की आवाज़ ना मिली थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इंट्यूशन हुआ है या फिर कुछ नहीं, मुझे गेट की आवाज़ मिली है इसीलिए। तो वो आ गए हैं और आज वो आए हैं इसीलिए क्योंकि कल मेरा डॉक्टर चेकअप का डेट है। तो ये हमेशा कोशिश करते हैं, आज तक मतलब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होने वाला है, उस टाइम तक जब भी हम लोग डॉक्टर के पास गए ना, ये हस्बैंड मेरे साथ गए थे, उन्होंने कहा कि जब तक इमरजेंसी ना हो, जब तक मैं आ सकता हूँ तब तक मैं आऊँगा, और जब कोई ऐसा सिचुएशन हो अगर ना आ पाऊँ तब आप अकेले जाना। तो कोशिश करते हैं हमेशा कि डॉक्टर विजिट मैं उनके साथ ही करूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। तो वो आ गए हैं, थोड़ा सा मैं उनके लिए चाय बनाऊँगी क्योंकि उनको चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट चाय को बिठा देती हूँ और चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह जो है उनको मैं सर्व करूँगी। तो मैंने उनको कहा था कि कटलेट लाने के लिए, मतलब हमारे यहाँ पे जो बोलते हैं चॉप, गौलदा चिंगड़ी चॉप प्रॉन कटलेट लाए थे। तो 2 ही लाए थे क्योंकि मम्मी पापा को मतलब मम्मी पापा नहीं खाने वाले थे और बाकी लोग जब आएंगे तब ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए हमारे दोनों के लिए वो लाए थे। और अभी मैं हाथों हाथ जो चाय के बर्तन हुआ था ना वही मैं साफ़ कर देती हूँ, और एक बर्तन में ही हम लोगों ने खा लिया था, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा बातें किया और मेरा भी थोड़ा काम था, मैं वो भी कर रही थी। और फिर हम लोग डिनर करके निकल गए ऑलमोस्ट 2 घंटा बाद गाड़ी लेके, क्योंकि दी सईकदा विहान भी आ जाने वाले हैं, तो उन लोगों को लाने के लिए हमारा डिनर हो गया था क्योंकि 10:30 बजे उन लोगों का ट्रेन था और इतना टाइम लेट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि तुम दोनों खा लो, तो वो लोग जब आएंगे तब
वो लोग के लिए हम लोग वेट करेंगे। तो मम्मी वेट कर रही थी और मैं पापा और मेरे हस्बैंड ने हम लोगों ने डिनर करके वो लोगों को रिसीव करने गए। और यहाँ पे विहान बहुत खुश हो गया था हम लोगों को देख के। तो हम लोग एक साथ मिलके दीदी शैकत और विहान को घर ले आए। देखिए विहान का खुशी। और घर आने के बाद वो तो बहुत खुश था। बिग पापा का ग्लव्स देख के भी ये क्या है, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। बहुत दिनों बाद आया है ना नानी घर, तो इसीलिए बहुत ही एक्साइटेड था। तो हम लोग बैठ गए थे और यहाँ पे वो लोग आने के बाद ही तुरंत थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद डिनर करने के लिए बैठ गए, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 बज गया था। क्योंकि इतना लेट हम लोग अभी ना डिनर नहीं करते हैं, सब लोग अर्ली डिनर करते हैं, तो इसीलिए मम्मी भी बैठ जाएंगी उन लोगों के साथ। और यहाँ पे मैं भी देख रही थी कि विहान को कुछ चाहिए या फिर नहीं। तो इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बातें किया और फिर हम लोग सो गए। एंड मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड सुबह मैं फिर से व्लॉग इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। कल रात को मुझे नींद नहीं आई थी। रात को खांसी के वजह से 4:30 बजे मुझे नींद आई है। तो हस्बैंड भी जगे थे मेरे साथ। और उसके बाद 9:15 बजे, ऑलमोस्ट 9:15 बजे मेरा आँख खुली है। तो फटाक से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे आज ब्रेकफास्ट बनानी थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनानी है। तो विहान भी उठ चुका है। जब मैं आई थी किचन में तब मम्मी पूजा दे रही थी और दी तब तक नहीं उठी थी। और मुझे था कि मुझे पूड़ियाँ बनानी है एंड हलवाई वाला आलू की सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि पूड़ियाँ विहान को बहुत पसंद है। मतलब हमारे घर में जितने भी जेंट्स हैं ना, सबको पूड़ियाँ बहुत पसंद है। और मेरे हस्बैंड भी ऑलमोस्ट 15 दिन बाद आए हैं, तो मैंने सोचा कि उनको भी अच्छे से ट्रीट दिया जाए। शैकत दीदी बहुत दिनों बाद आए हैं, तो मैंने सोचा कि फटाफट यहाँ पे आलू की सब्जी मैं बना लेती हूँ और उसमें मैं पूड़ियाँ तल दूंगी। बट दी आ गई थी उसी टाइम पे, तो दी ने कहा कि दीदी ने कहा कि आटा गूंद देती हूँ मैं। दी ने आटा गूंद दिया है और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा सब्जी बनी गया है। तो यहाँ पे मम्मी फिर पूड़ियाँ तल रही थी और दी आ गई थी। तो दी आने के बाद विहान को मैंने सर्व किया पहले खाना, और उसके बाद दी फ्रेशन अप होने के बाद दी और मम्मी ने किचन को जो है ना टेक ओवर कर लिया है। तो मैंने भी छोड़ दिया है, चलो अब लोग तुम करो। तो ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट बन ही गया है। पहले ना मैं बहुत जल्दी कर रही थी, क्योंकि शैकत और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही काम पे जाना था। तो 9:15 बजे उठी थी। इतने लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, इसीलिए मैं फटाफट कर रही थी। और ये दोनों अगर निकल जाएंगे और विहान का अगर खाना हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग निश्चिंत होके बाकी का काम जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे विहान खा रहा है और दी ब्रश कर रहे थे। और उसके बाद दी और मम्मी ने किचन टेक ओवर कर लिया है। और अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए। और यहाँ पे शैकत और ये रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो इन दोनों को पहले खाना परोस दूंगी। पापा को भी मैंने कहा था कि आप गर्मा गर्म खा लो, बट पापा मम्मी है ना थोड़ा सा लेट ब्रेकफास्ट करते हैं। उन लोगों का फर्स्ट ब्रेकफास्ट जो है चाय बिस्किट एंड मुरमुरा वगैरह ये सब एक बार हो जाता है 8 साढ़े 8 बजे। इसलिए वो लोग ना थोड़ा सा 11:30 12 बजे तक ब्रेकफास्ट करते हैं। बट हम लोगों का क्या है, हम लोगों का तो यही ब्रेकफास्ट है, तो यही करना पड़ेगा। और अभी तो मेरा कुछ ऐसा सिचुएशन है, मैं भी थोड़ा सा लेट ब्रेकफास्ट पसंद करती हूँ। सुबह उठ के खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट अभी ना सुबह उठने के बाद मुझे भूख लग जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठने के बाद पहले डिनर ब्रेकफास्ट करूँ। तो यहाँ पे तीनों जन बैठ गए हैं और ये लोग निकल जाएंगे और इसके बाद मैं और दीदी अपना ब्रेकफास्ट जो है वो करेंगे। तो आज घर पे है हम सभी लोग, और सभी लोग होने के बावजूद मम्मी ने बनाया है वो कूले खड़ा पत्तों का जूस। इसको मम्मी मिस नहीं करती है, तो दी को भी दिया है, ये मुझे भी दिया है। मैं तो ऑलमोस्ट हर रोज़ खाती हूँ, मतलब हर रोज़ पीती हूँ, बट दी को भी दिया है। दी को भी अच्छा नहीं लगता, किसको ये सब अच्छा लगता है, बट ठीक है फिर भी पी लेती हूँ, उतना ज़्यादा खराब नहीं लगता है। और सब्जी मुझे बहुत अच्छा लगा है, सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। दी को थोड़ा सा ठीक ठाक लगा था, बट मुझे तो अच्छा लगता है पूरी के साथ ऐसे। और मिठाई भी लाए थे पापा, तो 2 मिठाई और पूरियाँ एंड सब्जी के साथ हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो यहीं पे होता है। एंड उसके बाद मैंने किया है थोड़ा सा अपना जो रूटीन है वो मैंने फॉलो किया है। और नहाने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह लेके हम लोग रेडी है, क्योंकि हम लोगों को जाना है डॉक्टर के पास। तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को मैं लेके जाऊंगी डॉक्टर विजिट के लिए। कैमरा लेके नहीं जाऊंगी, मोबाइल लेके जाऊंगी।
और इतने दिनों तक मैंने किया है, आप लोगों के साथ शेयर किया था वैसे बातें बोल के, बट अभी हम लोग जा रहे हैं। मैंने नहा लिया है, डॉक्टर टाइमिंग चेंज हो गया है। अब पहले शाम को बैठते थे और अभी जो है ना अभी दोपहर के टाइम में बैठेंगे। और अभी 12:30 हो रहा है, मेरा नहाना होना सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तैयार भी हो गई हूँ मैं। और चलिए, आज चेकअप का डेट था और आज जा रहे हैं, रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ ले लिया है, देखते हैं क्या बोलते हैं। मुझे थोड़ा सा खांसी हुआ है, तो वही बात है, खांसी तो कम हो गया था, बट वो नारियल ऑयल मैंने दिया था ना, लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था, उसके बाद से बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है। पूरा दिन मेरा खांसी नहीं होता है, सिर्फ रात के टाइम में बहुत ज़्यादा खांसी होता है, मैं सो नहीं पाती हूँ, इसीलिए। लेट्स गो। तो काम पे जाने के बाद थोड़ा सा टाइम वो निकाल के यहाँ पे आए हैं और हम लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ ले लिया है कि जब भी जाती हूँ मैं सब कुछ रिपोर्ट्स लेके जाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर अगर कुछ ना कुछ पूछते हैं ना, फिर अगर घर में छूट जाता है तो फिर नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग सब कुछ लेके जाते हैं। और उसके बाद पहले होता है मेरा जो इनिशियल चेकअप है वो, जैसे कि वेट, पल्स, हार्ट बीट, इसका रेट सब कुछ चेक किया जाता है। तो वो एक टोकन में दिया जाता है और वो लेके ही डॉक्टर के पास जाना होता है। तो जो इनिशियल चेकअप है ना वो बाहर होता है, ये सब चीज़ चेक करके कि सब कुछ ठीक है या नहीं, प्रेशर ठीक है नहीं, वेट अभी कितना हो रहा है, वेट गेन कितना किया है मदर ने, सब कुछ चेकअप करने के बाद हम लोगों को डॉक्टर के लिए वेट करना पड़ता है। आज तो डॉक्टर के यहाँ पे ना हम लोगों का जो नाम था, वो नंबर था बिल्कुल लास्ट में था। ऑल्दो इस टाइम पे भीड़ बहुत कम होती है, वरना इस डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बट आज फटाफट सबका हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट्स थे तो इसीलिए। तो अभी है हम लोगों का टर्न, तो अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। और डॉक्टर विजिट के टाइम पे तो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं डॉक्टर के पास, तो हम लोग आ गए थे और आने के बाद लगा था बहुत भूख। और आज जो बना है ना सब कुछ विहान के फेवरेट, जैसे कि चना दाल बना है विहान के फेवरेट, पनीर, चटनी और बना था पकोड़ा, और यहाँ पे ताई जी ने भी कुछ सोयाबीन की कुछ सब्जी दिया था। तो ये सब विहान के फेवरेट चीज़ें हैं जो मम्मी ने बनाई है, और हर एक आइटम ना बहुत 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 अच्छा हुआ था। तो हम लोग भी थोड़ा बहुत फ्रेश होके बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि इनको काम पे जाना था वापस और मुझे बहुत लग गई थी तेज़ भूख, तो इसीलिए हम लोग बैठ गए थे। तो लंच करने के बाद मैं मिलूंगी आप लोगों से और मैं बताऊंगी डॉक्टर ने क्या क्या बोला है मुझे। तो लंच करने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ थोड़ा सा बातें करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने क्या कहा है। तो ये मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर का लास्ट विजिट है और उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में विजिट स्टार्ट होगा। तो इस बार ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, जो मैंने डॉक्टर के साथ शेयर किया है, तो वही बताती हूँ। एक्चुअली नारियल ऑयल की वजह से मेरा बहुत खांसी हो गया था। पूरा दिन मैं ठीक रहती हूँ और रात के टाइम पे बहुत भयानक सा हालत हो जाता है। तो दवाई उसके लिए दे दिया है, एंड कुछ दवाई मतलब स्टॉप कर दिया है, तो वो अभी कंटिन्यू नहीं होगा, और कुछ एक दो दवाई चेंज कर दिया है मुझे। और मुझे ना खाना खाने के बाद चेस्ट के नीचे थोड़ा सा दर्द होता था, तो वो अगर मैं पोजीशन ठीक करके मैं सोती हूँ, मतलब फ्लैट होके सोती हूँ, तो फिर अच्छा हो, मतलब दर्द नहीं रहता है। बट इस टाइम पे साइड में ही आपको सोना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वही अच्छा होता है बेबी के लिए। तो उस वजह से हम लोग डॉक्टर के साथ बातें किए, तो डॉक्टर ने कुछ उसके वजह से डॉक्टर ने कुछ मतलब मेडिसिन नहीं दिया, कुछ चीज़ें बोला है डॉक्टर ने, जो ऑलरेडी मैं एक दो चीज़ करती हूँ और एक दो चीज़ उन्होंने इंक्लूड किया है। तो जैसे कि डॉक्टर ने बोला है कि 2 तकिए पे सोना है अभी, तो मैं ऑलरेडी 2 तकिए पे ही सोती हूँ। पता नहीं अचानक से क्यों स्टार्ट हुआ कि 2 तकिए पे सोने पे ना थोड़ा सा आराम मिलता है बॉडी को, तो मैं वही करती हूँ। एंड कहा है कि खाने के टाइम पे ना पानी बिल्कुल मत पीजिए। तो खाने के टाइम में एक्चुअली मैं पहले नहीं पीती थी, और ये मेरा एक बहुत ही अच्छा सा एक हैबिट हो गया था। कंसीव करने के बाद फिर से मैंने पीना जो है ना, पानी पीना स्टार्ट कर दिया था खाना खाने के टाइम पे। आफ्टर लंच एंड डिनर आप तुरंत आप बिस्तर पे मत आओ, आप थोड़ा सा 10 के 15 मिनट आप टहल लो, उसके बाद जो मैं करती हूँ। और ये सब उन्होंने कहा है। तो बीच में मैंने उसको भी बंद कर दिया था, क्यों वो मैं बाद में एक दिन बताऊंगी, मेरे प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूंगी तब मैं बताऊंगी। तो वही है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई बंद हो गया है, अभी
इमरजेंसी में 2-3 जैसा कि है वो है। इमरजेंसी में जैसे कि जो मेरा सर्दी जो मतलब खांसी वगैरह है उसके लिए है, और नॉर्मल जैसे कि है वैसा ही चलेगा, और कुछ दवाई नहीं दिया है, और बाकी सब कुछ ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी मुझे लेनी है थोड़ी सी रेस्ट, क्योंकि कल रात 4:30 बजे मैं सोई थी और आज मैं 9:15 बजे उठी हूँ। तो इसीलिए क्योंकि शाम के टाइम में शायद हम लोग मेला जाएंगे, पता नहीं मैं जा पाऊंगी या नहीं, वो देखते हैं। बट शाम के टाइम से मैं एक ब्लॉग और स्टार्ट करूंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा ये वीडियो ना, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ खुशियाँ बांटते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। बाय बाय।